हाय फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं इस वीडियो में आप सभी को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा जारी विज्ञापन क्रमांक 07/2020 जो कि छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 से संबंधित है, जिसमें सहायक वन संरक्षक व वन क्षेत्रपाल के लिए रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाली हूँ। मैं आप सभी को इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए इसके बारे में मैं आप सभी से आज डिटेल से चर्चा करूँगी। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इस विज्ञापन या फिर ये जो वैकेंसी जारी की गई है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रही हूँ, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि इस वैकेंसी को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ये जो वैकेंसी है इसका नाम है छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 और इसके तहत 2 पदों पर नियुक्तियाँ की जानी है। कौन कौन से पद है वो? सहायक वन संरक्षक, पहला पद है सहायक वन संरक्षक और दूसरा पद है वन क्षेत्रपाल। इन दोनों पदों पर नियुक्तियाँ की जानी है, जो कि लिखित परीक्षा के माध्यम से होंगी और लिखित परीक्षा के साथ ही इंटरव्यू का प्रावधान भी रखा गया है, जिसके बारे में आगे मैं आप सभी से चर्चा करूंगी। तो इसके तहत 2 पदों पर नियुक्तियाँ की जानी है और टोटल पदों की संख्या है इसमें 178। कितना है? 178, जिसमें वन क्षेत्रपाल के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट है। वन क्षेत्रपाल के लिए टोटल पोस्ट है 157। कितना है? 157। और अगर आप इसका यह देखें किसके लिए, सहायक वन संरक्षक के लिए, तो इसके लिए इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं है। इसके लिए केवल 21 पोस्ट का प्रावधान है। सहायक वन संरक्षक के लिए केवल 21 पोस्ट है और इसके लिए ऑनलाइन फिलअप करने का डेट दिया गया है 16 जून। ये जो फॉर्म है वो भरना कब से स्टार्ट होगा? 16 जून से स्टार्ट होगा और इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 15 जुलाई। कितना है? 15 जुलाई। साथ ही इसी विज्ञापन में परीक्षा का डेट भी एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है, जो कि है 20 सितंबर 2020। ठीक है, आप सभी का एग्ज़ाम होगा 20 सितंबर 2020। तो इसी डेट के अकॉर्डिंग आप सभी को अपनी रणनीति तैयार करनी होगी, जिससे आप सभी इस एग्ज़ाम में सक्सेस प्राप्त कर सकें। और इसके लिए मैं आप सभी को कुछ गाइडेंस देने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आप सभी के लिए रणनीति कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी को इस एग्ज़ाम का सिलेबस पता होना चाहिए। किस एग्ज़ाम का? सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस के लिए मैं इसके सिलेबस का PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ आप सभी के लिए। तो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए लिंक को और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए सिलेबस का, क्योंकि अगर हम कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले उसका सिलेबस होना चाहिए। तो आप सभी सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। अब आगे मैं आप सभी को परीक्षा योजना के बारे में बता रही हूँ। ये जो पेपर होगा आप सभी का, उसके 2 क्वेश्चन पेपर्स होंगे। इसके 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला में क्या होगा? पहले में होगा आप सभी के लिए सामान्य नॉलेज, लैंग्वेज होगा और साथ ही इसी के इंटेलिजेंसी रीजनिंग होगा और मैथ्स के भी कुछ पार्ट्स इसमें सिलेबस में डाले हुए हैं, जिसे आप जब सिलेबस को देखेंगे तो पता चल जाएगा। मैं आप सभी को अभी ये बताने वाली हूँ कि पिछले एग्ज़ाम्स में जब भी इसका एग्ज़ाम हुआ है तो कौन सा सिलेबस से कितने नंबर का क्वेश्चन आया है, तो आपको कैसी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो पहले में क्या होगा मैं बता दी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। पहले जो पेपर होगा प्रश्न पत्र, उसमें होगा सामान्य अध्ययन और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? छत्तीसगढ़ पढ़ना है। ठीक है। और लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज के अंतर्गत आपको इंग्लिश भी पढ़ना होगा, हिंदी भी पढ़ना होगा और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी पढ़ना होगा। इसके बाद इसी में ही है पहले प्रश्न पत्र में ही रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, तो आप सभी को इसकी तैयारी करनी होगी। और अगर हम दूसरे प्रश्न पत्र में आए या क्वेश्चन पेपर में आए तो इसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है और इन्वायरमेंट है। साथ ही 2 नए सिलेबस इसमें ऐड किए गए हैं जो पहले नहीं थे।
ठीक है। अगर आप पिछले ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा जो सेकेंड पेपर है उसमें केवल टेक्नोलॉजी, साइंस और इन्वायरमेंट था, लेकिन अभी नया सिलेबस ऐड किया गया है इसमें, जिसका नाम है एग्रीकल्चर साइंस और साथ ही वानिकी या फिर फॉरेस्ट्री कह सकते हैं हम इसे। तो ये दोनों सिलेबस नया ऐड हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है नंबरिंग में थोड़ा सा चेंजेस आए। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, पहले पिछले ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कितने नंबर का क्या आया था। तो अगर हम पहले प्रश्न पत्र में देखें तो जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन है उससे 50 क्वेश्चन आया हुआ है। अगर लैंग्वेज में जाए तो हिंदी लैंग्वेज से 17 क्वेश्चन आया है, इंग्लिश लैंग्वेज से 16 क्वेश्चन आया है और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से 17 क्वेश्चन आया है। मीन्स हिंदी लैंग्वेज से 17 क्वेश्चन आया है, इंग्लिश लैंग्वेज से 16 क्वेश्चन आया है और जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है उससे 17 क्वेश्चन आया है। और अगर हम मैथ्स और रीजनिंग में चले तो 50 क्वेश्चन आया हुआ है। और पर क्वेश्चन आप सभी को इस एग्ज़ाम में 2 नंबर्स मिलेंगे या फिर 2 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार कुल टोटल कितने नंबर का हो गया, पहला जो प्रश्न पत्र है वो 300 नंबर का हो गया। कितने नंबर का हो गया, जो पहला प्रश्न पत्र है वो 300 नंबर का हो गया या फिर 300 नंबर का हो गया। और अगर हम सेकंड क्वेश्चन पेपर में चले जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दिया हुआ है, तो पहले अगर हम देखें तो सिलेबस में केवल 3 ही थे। मीन्स कौन कौन सा था, साइंस था, टेक्नोलॉजी था और इन्वायरमेंट था। तो जिसमें प्रत्येक से 30 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे। वैसे ही टेक्नोलॉजी से भी 30 क्वेश्चन आता था और साथ ही इन्वायरमेंट से भी 30 क्वेश्चन आता था। और पर क्वेश्चन नंबरिंग कितना था, 2, इसलिए ये भी कुल टोटल कितना हो जाता था, 300 हो जाता था। ठीक है। लेकिन अब चूँकि इसमें 2 नया सिलेबस ऐड हुआ है, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री, तो अब हो सकता है कि इस नंबरिंग में या फिर क्वेश्चन का जो नंबर है उसमें कुछ चेंज आए, क्योंकि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें कुछ दिया नहीं हुआ है कि कौन से सिलेबस से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये कहा नहीं जा सकता अब कि अब किससे कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसीलिए आप सभी को पूरे सिलेबस की तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है सेकेंड पेपर में। पहले पेपर में तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप सभी को वैसे ही तैयारी करनी है जितने नंबर का मैं क्वेश्चन आप सभी को बताई हूँ। मीन्स जितने क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से आएगा उसके हिसाब से आप सभी को अच्छे से तैयारी करनी है। लेकिन सेकेंड पेपर में चूँकि अब कंफर्म नहीं है कि कितने नंबर का किस सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपको देखकर तैयारी करनी होगी। तो मैं आप सभी को अब रणनीति बताती हूँ कि आप सभी कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को तैयारी कैसे करनी है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है। जैसे अगर हम इसमें पहले प्रश्न पत्र में, तो आप सभी अगर सिलेबस देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का सिलेबस है, केवल छत्तीसगढ़ है, जिससे 50 क्वेश्चन आने हैं। मीन्स 100 नंबर के क्वेश्चन आएगा। तो इसकी तैयारी आप सभी को बहुत ही अच्छी से करनी है। और साथ ही मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि मैं अभी अपने इस YouTube चैनल में छत्तीसगढ़ की तैयारी करवा रही हूँ और बहुत ही डिटेल से करा रही हूँ। अगर आप अभी CGPSC का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, खासकर अगर आप वन विभाग का जो भी एग्ज़ाम हुआ है अभी तक इसी से रिलेटेड उसको देखेंगे, तो आप पाएंगे कि छत्तीसगढ़ से बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसके लिए आपको डीपली पढ़ाई करनी होगी और मैं अभी आप सभी को बहुत ही डीपली ही पढ़ा रही हूँ। तो आप सभी मेरे साथ छत्तीसगढ़ का तैयारी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और मैं जितने भी टॉपिक कवर कराऊंगी और जितने भी टॉपिक कवर करा चुकी हूँ अब तक, उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसके लिए मैं डेफिनेटली श्योर हूँ। क्योंकि मैं आप जितने भी तैयारी करा रही हूँ, जैसा भी पढ़ा रही हूँ, वो सब मैं पिछले ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देख के, साथ ही 2-3 बुक से देखकर आप सभी को तैयारी करा रही हूँ, जिससे आप सभी का एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आप सभी मेरे साथ छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की तैयारी बहुत ही अच्छे से और डिटेल से और डीपली कर सकते हैं। तो आप सभी आज से ही मेरे सारे वीडियोस अच्छे से देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। और आगे हर रोज़ अब मैं डेली सिलेबस को कवर करने के लिए कम से कम 2 वीडियो ज़रूर डालूंगी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से रिलेटेड, जिससे आप सभी का एक भी क्वेश्चन ना छूटे इस एग्ज़ाम में। तो आप सभी मेरा छत्तीसगढ़ जीके से रिलेटेड सारे वीडियोस ज़रूर देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी का इस प्रकार छत्तीसगढ़ जीके तो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा और कम से कम मैं जितने टॉपिक कवर कराऊंगी उससे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम आगे चलते हैं जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो लैंग्वेज से एकदम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप हिंदी के लिए ल्यूसेंट का बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ही यूजेबल है।
इंग्लिश के लिए आप परफेक्ट बुक से पढ़िए, वहीं से ही क्वेश्चन उठाया जाता है। और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए आप टुटेजा का बुक पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक बुक है। और रीजनिंग और मैथ्स के लिए तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी तैयारी कर ही रहे होंगे। और आप सभी को अगर रीजनिंग और मैथ्स में किसी भी टॉपिक में कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके उस टॉपिक का नाम ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आप सभी की तैयारी करवा दूँगी। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम सेकेंड पेपर में आते हैं तो सेकेंड पेपर में जैसा कि साइंस है, ठीक है, साइंस का सिलेबस एकदम ज़्यादा भी नहीं है। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस में सेकेंड पेपर में एग्रीकल्चर को बहुत ही ज़्यादा डाल दिया गया है, जिसकी तैयारी करना शायद बहुत ही मुश्किल हो सकता है। आप उसमें से कुछ अच्छे से टॉपिक देखकर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक जो है बायो से ही रिलेटेड है, तो इस प्रकार आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे सिलेबस तो साइंस का सिलेबस आपको ज़्यादा इजी लगेगा, तो मेरे ख्याल से आपको साइंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए। और अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि साइंस को बहुत ही डीपली पूछा जा रहा है। लेकिन आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरे इसी चैनल में ही हमारे सर पढ़ा रहे हैं आप सभी को साइंस, सनत सर पढ़ा रहे हैं, जिनका लैब टीचर क्लियर हो चुका है, जिसमें बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से साइंस को पूछा गया था। इस एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं, साथ ही वो रेलवे एनटीपीसी भी, जब वो फाइनल ईयर में थे तभी वो रेलवे का एनटीपीसी एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। तो आप सभी की वो तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे में साइंस ही पूछा जाता है और बहुत ही डीपली पूछा जाता है। तो जो सनत सर है वो अभी आप सभी को बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और बहुत ही डीपली पढ़ा रहे हैं, उनका बहुत वर्षों का एक्सपीरियंस है, तो आप सभी उनके साथ साइंस की तैयारी कर सकते हैं। वो अभी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट होते ही वो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो अगर साइंस से रिलेटेड, तो आप सभी सनत सर का वीडियो देखकर उनको कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है, हमें ऐसा पढ़ना है, तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और आप सभी अगर चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो तो उनके जो वीडियोस हैं साइंस से रिलेटेड उसे ज़रूर देखिए। अब तो बहुत ही अच्छे वीडियोस डाले जा रहे हैं, तो आप सभी उनके साइंस से रिलेटेड सारे वीडियोस ज़रूर देखिए। और वो आप सभी का बायो से रिलेटेड सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने के बाद साइंस के सारे सिलेबस करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का साइंस का भी टेंशन ख़त्म हो गया, साइंस भी वो बहुत ही अच्छे से तैयारी आपकी करवा देंगे। तो आप सभी उनके सारे वीडियोस ज़रूर देखिए, बहुत ही बेनिफिशियल हैं और वो बहुत ही डीपली पढ़ा रहे हैं। और इस एग्ज़ाम में अगर आप इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि बायोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इतना डीपली पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आप सभी सनत सर के साथ सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है उसकी तैयारी ज़रूर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो साइंस का तो टेंशन ख़त्म हो गया। अब टेक्नोलॉजी में आते हैं, तो टेक्नोलॉजी में वैसे एकदम डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देख के उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे अच्छे से पढ़ ले, और जो करंट में चल रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उसे भी पढ़े, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है। और इन्वायरमेंट तो आप जो बायो पढ़ेंगे उसी से थोड़ा सा रिलेटेड रहता है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट की तैयारी करना भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन मतलब डीपली नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा भी जाता है तो टॉपिक से ही पूछा जाता है, तो आप टॉपिक देखिए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। फॉरेस्ट्री भी इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा ही सिलेबस है। तो सिलेबस सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का दिया हुआ है, तो वो भी आपका बायोलॉजी में और इन्वायरमेंट में कवर हो जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप बस हमारे साथ बने रहिए, साइंस की तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि जो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, मीन्स जो बहुत ही ज़्यादा नंबर का आ रहा है वो तो हम बहुत ही अच्छे से कवर करवा रहे हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज था आप सभी के एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो मैं आप सभी को बता दी हूँ कि कौन से सिलेबस से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, एक बात और बता देती हूँ मैं, आप सभी आज से ही अपना टाइम टेबल बना लें कि आपको कितने समय क्या पढ़ना है, और इस टाइम टेबल को मिस बिल्कुल ना करिए, क्योंकि जो पंक्चुअल होते हैं मीन्स रेगुलर होते हैं वो ज़रूर सफलता को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आप आज से ही अपना टाइम टेबल बना लीजिए और इस टाइम टेबल को मिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो पंक्चुअल होते हैं मीन्स रेगुलर होते हैं उन्हीं को ही सफलता मिलती है। इसलिए आप टाइम टेबल बना लीजिए। आप टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, आप सिलेबस को देखकर टाइम टेबल बनाइए कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहते हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है, तो आपको उसको कितना टाइम देना है, इसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए, आपको सफलता मिलना निश्चित ही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आप सभी को मेरा ये सुझाव कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।